Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs and blood flows in arteries and veins. With reference to the above statement, which of the following statement is or are correct? First is, this means even when we are sleeping, human beings are in motion. Second is, air flowing in and out of our lungs is in motion. Option third, blood flowing in arteries and veins are in motion. A is only first, option B is only second, C is both second and third, ऑप्शन डी इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें ये बताना है कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो जो हमारी एयर मूव्स करती है, ठीक है, लंग्स से या फिर ब्लड फ्लो करता है जो आपका आर्टरीज में, वेन्स में, वो क्या, जो उनका जो मोशन है हमें वो बताना है, ठीक है। वो मोशन किस टाइप का है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आवर रिलेटिव मोशन। देखिए रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि हमारे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी कि जैसे हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का मोशन, ठीक है, हम जब रेस्ट पर होते हैं तो हमारी बॉडी मूव नहीं करती है। जब हम रेस्ट पर होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? मूव नहीं करती है। लेकिन हमारे जो बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, हमारे जो लंग्स हैं वो वर्क करते हैं, उसमें क्या होता है? गैस का फ्लो होता है। हमारे हमारे जो अंदर हमारे जो लंग्स हैं उसमें गैस का फ्लो होता है, एयर एयर इन एंड आउट होती है। और हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो दिस इज एट द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो देखिए हम पहले यहाँ पर रिलेटिव मोशन को डिफाइन करते हैं कि कॉन्सेप्ट को। तो देखिए रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि मोशन विद रिस्पेक्ट टू मोशन, रिलेटिव मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर हम हमें ह्यूमन की बात, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात करें, तो जो हमारे यहाँ पर लंग्स हैं और जो हमारे यहाँ पर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इन सबको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो उसने पहले स्टेटमेंट में पूछा था कि दिस मीन्स दैट व्हाइल स्लीपिंग ह्यूमन बींग्स आर इन मोशन। जब क्या होता है, देखिए हम जब हम सो रहे होते हैं तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है? देखिए ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का कोई मोशन नहीं होता। हमारी बॉडी का मोशन नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर आपका लंग्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। और जो लंग्स आर्टरीज हैं ये हमारे सिस्टम का क्या पार्ट है, ठीक है। तो देखिए टोटल सिस्टम जो नेट फोर्स जो लगता है, जैसे बॉडी का मोशन कैसे होता है? बॉडी का मोशन होने के लिए देखिए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका फोर्स होता है इट इज इक्वल टू ओवर डीपी बाई डी टी, ठीक है। अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो होता है तो आपका मोमेंटम कंजर्व होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स देखिए हमारी बॉडी पर जब हम सो रहे होते हैं तो वो कितना लगता है? नेट फोर्स जीरो लगता है। नेट फोर्स जीरो लगता है, इसका मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम कांस्टेंट रहने से मतलब ये है कि अगर बॉडी हमारी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है। दिस इज द व्हाट आई मीन बाय दैट, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो देखिए इसने बोला कि दिस मीन्स इवन व्हाइल स्लीपिंग ह्यूमन बींग्स आर इन मोशन। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही होती, मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? हमारी बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एयर फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स इज इन मोशन, ठीक है। अब देखिए जो एयर है, एयर जो फ्लो कर रही है किसमें? हमारी लंग्स में, ठीक है। तो ये मोशन हमारी बॉडी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ये मोशन किसके रिस्पेक्ट में? हमारी बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी हमारा सिस्टम क्या है? अभी हमारा सिस्टम क्या है? लंग्स है। तो लंग्स में देखिए एयर का क्या होता है? फ्लो होता है, इन एंड आउट होती है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो लंग्स में जो एयर का इन एंड आउट हो रहा है, ये क्या आपका मूव कर रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज इन मोशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला कि ब्लड फ्लोइंग इन आर्टरीज एंड वेन्स आर इन मोशन। तो ब्लड भी आपके आर्टरीज और वेन्स में क्या करती है? मोशन करती है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो हमारी बॉडी है पूरी, जो हमारी मान लीजिए पूरी बॉडी है, ये बॉडी की हमारी सिस्टम है। ये बॉडी हमारी क्या सिस्टम है? इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या रहेगी? आपके रेस्ट पर रहेगी। लेकिन इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? इसके अंदर हमारे लंग्स आता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हमारा आता है? हमारे ये आर्टरीज आती है और वेन्स आता है, ठीक है। लंग्स का क्या फंक्शन होता है? लंग्स एयर को इन एंड आउट करता है। और जो आपके आर्टरीज और जो आपकी क्या होती है? आपकी आर्टरीज और आपकी वेन्स होती है, इनमें क्या होता है? आपका ब्लड का फ्लो चलता है।
तो इन ये क्या है, इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है या फिर एयर का फ्लो है, दीज आर इन मोशन, ठीक है। तो आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा है आपका ओनली फर्स्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। ओनली सेकंड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बोथ सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट होगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका ऑप्शन सी। और हम लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपका ऑप्शन सी क्या यहाँ पर करेक्ट चॉइस है, ओके। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट चॉइस। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so